अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आज हमने उसका करना है क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं क्यूब वाले एक्सप्रेशन है। या हमने क्यूब के लिए दो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। एक है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब और एक है a माइनस बी होल क्यूब। हमें इन फॉर्मूलाज की राइट हैंड साइड दी हुई होगी, उसको हम चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसमें आप नोट करें कि आपके पास सारे एक्सप्रेशंस के दरमियान में साइन प्लस है। इट मीन यहाँ क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए a का क्यूब, तो 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब और 1 आपके पास होता है 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेकअप करके दिखाते हैं। a का क्यूब मीन 2x का होल क्यूब, 3 a की वैल्यू 2x का स्क्वायर और b की वैल्यू 1, फिर प्लस 3 a आपके पास 2x और b का स्क्वायर 1 और b क्यूब हो गया आपके पास 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का क्यूब। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी अगर आप नोट करें सबके साथ प्लस साइन है, मीन यहाँ भी आप a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 27 हमारे पास होता है 3a का होल क्यूब और 64 हमारे पास होता है 4b का होल क्यूब। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे खोल देते हैं, 3a का स्क्वायर 4b, ठीक है, और प्लस 3a 4b का स्क्वायर प्लस 4b का क्यूब। तो अगेन ये हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बन गई है। इसको हम चेंज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास आएगा 3a प्लस 4b होल का क्यूब। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आप नोट करें सबके दरमियान में प्लस साइन है। इट मीन यहाँ भी हम क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब और 216 आपके पास होता है 6y का होल क्यूब। सेंटर में हमारे पास होगा 3a की वैल्यू मीन x का स्क्वायर, b आपके पास 6y प्लस 3a की वैल्यू x और b की वैल्यू 6y का स्क्वायर, और फिर आपके पास आएगा 6y का होल क्यूब। तो अगेन ये फॉर्मूले की हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट बन गई है। इसको हम चेंज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपके पास आएगा x प्लस 6y का होल क्यूब। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब आप नोट करें फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो जगह साइन माइनस है। इट मीन यहाँ क्यूब का नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा। a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। तो आपके पास ये एज इट इज़ एक्सप्रेशन है। हम 8x क्यूब की जगह लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 3a आपके पास 2x का स्क्वायर, b हमारे पास होता है 125 5y का प्लस 3a और b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये हमारे पास अगेन आप नोट करें तो ये हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। हम इसे चेंज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5y होल का क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन हमारी स्टेटमेंट यही है कि आपने फैक्टराइज करना है। यहाँ भी क्यूबिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आप नोट करें यहाँ हमारे पास क्यूब के वो वाले फॉर्मूलाज यूज़ नहीं होने। तो अब हम ये फैक्टराइजेशन की लास्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे यूज़ वो क्या है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। मीन आपने यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मीन ये हम a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 125 a क्यूब माइनस 1। 125 हमारे पास होता है 5a का होल क्यूब और 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो आप इसके सेंटर में नोट करें माइनस साइन है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि आपके पास इक्वल होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 5a माइनस 1 और a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास होगा 5a और 1 और b स्क्वायर होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आएगा 5a माइनस 1 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के सेंटर में प्लस साइन है। इट मीन यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज़ होगा। 64 हमारे पास होता है 4x का होल क्यूब और 125 हमारे पास होता है 5 का होल क्यूब। हम इसे चेंज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी मीन 4x प्लस 5 और a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस ए बी 4x और 5 मल्टीप्लाई और b का स्क्वायर आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास होगा 4x प्लस 5, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएंगे माइनस 20x और 5 का स्क्वायर होगा 25।
सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के सेंटर में आपके पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो इट मीन यहाँ हम क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो आपके पास किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। x6 को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो अंदर हम पावर लिखते हैं 2 और बाहर पावर आ जाएगी क्यूब। जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो हमें x की पावर 6 मिलेगी। 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब, हम इसको चेंज कर देते हैं a माइनस बी। अब यहाँ आपका a है एक्स स्केयर माइनस 3, फिर है a का स्केयर मीन एक्स स्केयर का अगेन स्केयर, प्लस ए बी मीन एक्स स्केयर मल्टीप्लाई होगा 3 से और प्लस 3 का स्केयर, तो आपके पास आंसर आता है एक्स स्केयर माइनस 3 x4 प्लस 3 एक्स स्केयर और प्लस 9। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1000 a क्यूब प्लस 1। 1000 की जगह हम लिख सकते हैं 10a का क्यूब और 1 की जगह आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। सेंटर में प्लस साइन है तो यहाँ हम क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो आपके पास आंसर आएगा 10a प्लस 1, 10 का स्केयर, ठीक है, आपके पास हो जाएगा 100a स्केयर और ये 10a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10a प्लस 1। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के सेंटर में प्लस साइन है, इट मीन क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। 343 हमारे पास होता है 7x का होल क्यूब और 216 हमारे पास होता है 6 का होल क्यूब। तो आप इसे ओपन कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 7x प्लस 6 और 7x का स्केयर, 7x मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा 42x और 6 का स्केयर 36। ये आपके पास 7x आ जाएगा 49x स्केयर। अब है हमारे पास इसका 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है। सेंटर में माइनस साइन है, इट मीन नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 512 को हम लिख सकते हैं 8y का क्यूब। तो आपके पास आएगा 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर जो कि होगा 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आएगा 24y और 8 का स्केयर होगा 64y स्केयर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।